नमस्कार दर्शकों, मैं अक्सा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। बारिश का कहर, नागपुर संभाग में 1 जून से अब तक 85 लोग मरे। 1.35 लाख हेक्टेयर में फसल प्रभावित। नागपुर संभाग के 6 जिलों में 1 जून से 18 जुलाई के बीच हुई अतिरिक्त बारिश से व्यापक नुकसान हुआ है। इस दौरान 85 लोगों की मौत भी हो गई है और 1.34 लाख हेक्टेयर में फसल प्रभावित हुई है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वर्धा और चंद्रपुर में बाढ़ की स्थिति को गंभीर बताया है। उन्होंने मंगलवार को इन दोनों जिलों के प्रभावित हिस्सों का दौरा किया। बाद में उन्होंने शहर के संभागीय आयुक्तालय में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रशासन को संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ पंचनामा आयोजित करने का निर्देश दिया है, तब ताकि प्रभावित व्यक्तियों को तुरंत सहायता प्रदान की जा सके। बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए फडणवीस ने कहा कि बाढ़ के पानी में मिट्टी की परत के कटाव के कारण बचे किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार को एक अलग दृष्टिकोण अपनाना होगा। उनके खेतों में ऐसे मामलों में किसान बुनवाई के लिए नहीं जा पाते हैं और नुकसान स्थायी होता है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें पता चला है कि जो किसान पहले बारिश के प्रकोप से प्रभावित थे, उन्हें आज तक सहायता नहीं मिली है। इसीलिए सहायता की घोषणा करते समय उस कारक पर विचार करना होगा। अधिकारियों को सितंबर में अधिक बारिश की संभावना के लिए योजना बनाने के लिए कहा गया था। फडणवीस ने कहा कि जलाशयों में पानी का अच्छा स्टॉक है और आगे बारिश मुश्किल स्थिति पैदा कर सकती है। फडणवीस ने संबंधित अधिकारियों से बांधों में जल भंडारा के प्रबंध को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है। बैठक में अधिकारियों ने नागपुर मंडल में 1 जून से 18 जुलाई के बीच हुई बारिश से हुई नुकसान के प्रारंभिक सर्वेक्षण के निरीक्षण प्रस्तुत किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक बारिश के कहर से 85 लोगों की जान चली गई है, 52 लोग घायल हो गए हैं। अकेले नागपुर जिले में सबसे अधिक 26, वर्धा और चंद्रपुर में 13, तो वहीं गढ़चिरौली में 12 और गोंदिया में 11, तो वहीं भंडारा जिले में 10 लोगों की मौत हुई है। नागपुर मंडल में मानव मृत्यु के कुल 85 मामलों में से 60 में से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता दी गई है। शेष मामलों में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा अकेले नागपुर जिले में 194 सहित संभाग में 450 पशुधन खो दिए हैं। नागपुर संभाग के 6 जिलों में 1 जून से 18 जुलाई के बीच हुई अतिरिक्त बारिश से व्यापक नुकसान हुआ है। इस दौरान 85 लोगों की मौत हुई है और 1,34,000 हेक्टेयर में फसल प्रभावित हुई है। बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए फडणवीस ने कहा कि बाढ़ के पानी में मिट्टी की परत के कटाव के कारण बचे किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार को एक अलग दृष्टिकोण अपनाना होगा। ऐसे मामलों में किसान बुआई के लिए नहीं जा पाते हैं और नुकसान स्थायी होता है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें पता चला है कि जो किसान पहले बारिश के प्रकोप से प्रभावित थे, उन्हें आज तक सहायता नहीं मिली है। इसीलिए सहायता की घोषणा करते समय उस कारक पर विचार करना होगा। अधिकारियों को सितंबर में अत्यधिक बारिश की संभावना के लिए योजना बनाने के लिए कहा गया था। फडणवीस ने कहा कि जलाशयों में पानी का अच्छा स्टॉक है और आगे बारिश मुश्किल स्थिति पैदा कर सकती है। फडणवीस ने संबंधित अधिकारियों से बांधों में जल भंडारण के प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए कहा। बैठक में अधिकारियों ने नागपुर मंडल में 1 जून से 18 जुलाई के बीच हुई बारिश से हुए नुकसान के प्रारंभिक सर्वेक्षण के निष्कर्ष प्रस्तुत किए। आंकड़ों के मुताबिक बारिश के कहर से 85 लोगों की जान चली गई, 52 लोग घायल हो गए। अकेले नागपुर जिले में सबसे अधिक 26, वर्धा और चंद्रपुर में 13, गढ़चिरौली में 12, गोंदिया में 11 और भंडारा जिले में 10 लोगों की मौत हुई। नागपुर मंडल में मानव मृत्यु के कुल 85 मामलों में से 60 में से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता दी गई है। शेष मामलों में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा अकेले नागपुर जिले में 194 सहित संभाग में 450 पशुधन खो गए हैं। संपत्ति के नुकसान में संभाग में 9,505 घरों, मवेशी शेडों, झोपड़ियों को नुकसान शामिल है, जिसमें चंद्रपुर जिले में सबसे अधिक 3,326, गढ़चिरौली में 2,280, नागपुर में 1,519, वर्धा में
1147, गोंदिया में 729 और भंडारा जिले में 504 शामिल हैं। जहां तक जिलेवार कृषि क्षति का सवाल है, सबसे ज्यादा 55,911.60 हेक्टेयर चंद्रपुर जिले में, उसके बाद नागपुर जिले में 28,751.87 हेक्टेयर और वर्धा जिले में 23,219.35 हेक्टेयर में हुई। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstvapp.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों को। बने रहे MNS न्यूज लाइव पर, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।